गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है और उसमें हमने देखा था कि कोई अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन हो तब हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। ओके। और एक बात की थी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना तो हम सीख गए भाई, आगे के जो हमारे स्टैंडर्ड थे 10th और 11th में, बट हमें यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने हैं वो सीखना है। ओके। अब तब हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट गिवन हो तब हम उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तब हमने देखा था, देखो 2 मिनट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एस है, वो क्या है, सैंपल स्पेस है। एस कोई सैंपल स्पेस है। ओके। एंड सपोज कोई मैं ई और एफ ये दोनों में इवेंट्स ले लेता हूं। क्या है ये? इवेंट्स है, इवेंट्स है। ओके। तब हमें इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब मैं क्या करूंगा तो कि पी ऑफ ई बाय एफ करूंगा और इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार का है कुछ कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ओके, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तब देखो हमने क्या देखा था कि जो एफ है ना, वो जो एफ इवेंट्स है वो तो हो चुकी है। ये क्या है? ये हो चुकी है। तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई बात समझ में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई कि यहां हमारे पास एफ जो कंडीशन है, एफ जो हमारे पास इवेंट्स है वो तो हो चुकी है। तब हमें इस ई इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसका फॉर्मूला बनता है ई इंटरसेक्शन एफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ऑलवेज एफ की होती है। जो हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। इसी बात हमने की थी फर्स्ट लेक्चर में। अब सेकंड लेक्चर में हमें इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। ओके, और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके, तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है। तो देखो इसमें हम कोई सैंपल स्पेस ले लेते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस है। ओके, सैंपल स्पेस है। ओके, एंड ई एंड एफ दोनों क्या है? इवेंट्स है। ओके, टुवर्ड्स इवेंट्स है। तब हमें जो कंडीशन मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम भाई पी ऑफ एस ऑब्लिक एफ निकाले या तो पी ऑफ एफ ऑब्लिक एफ निकाले तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1। क्या आती है? 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास एस कोई सैंपल स्पेस है, ई और एफ दोनों क्या है? अगर हमारे पास इवेंट्स है, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑब्लिक एफ या तो एस अपॉन एफ निकाले या तो पी ऑफ एफ अपॉन एफ निकाले, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। ओके, अब समझो मेरी बात। इसका प्रूफ की तो हमें जरूरत नहीं है, फिर भी इसका एक का प्रूफ मैं दूंगा, दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं दूंगा। समझो यहां देखो, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसका प्रूफ। समझो, तो मैं इसके इक्वल 1 बताऊंगा और इसके इक्वल भी 1 बताऊंगा। तो पहले इसको मैं लेता हूं। तो हमें पता है कि पी ऑफ, हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है ना, ये फॉर्मूला है। तो अब समझो यहां कि हमें पता है कि पी ऑफ ई ऑब्लिक एफ में करूंगा या तो ई बाय एफ करूंगा, सभी चीज एक ही है। इसको मैं बोल सकता हूं पी ऑफ ई बाय एफ, ई अपॉन एफ, ई ऑब्लिक एफ, बात एक ही है। तो ई बाय एफ इज इक्वल टू, हमें पता है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होता है? पी ऑफ एफ होता है। क्योंकि हमें यहां एस लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अकॉर्डिंग पी ऑफ एस ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू होगा पी ऑफ ई की जगह क्या आ जाएगा? एस। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? एस, एस इंटरसेक्शन एफ, और यहां तो पी ऑफ एफ ही रहेगा। अब एक बात समझो,
अब मैं आपको बोलूं, एक बात समझो, एक कॉन्सेप्ट है कि अब मैं आपको बोलूं कि भाई मैं ऐसा बोलूं कि कोई मेरे पास एस है, 1 2 3 और 4 है, और मैंने कोई एफ ले लिया 1 और 2, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये एफ है ना, वो तो सबसेट ऑफ एस है। सब चेक कर लो, चेक करो एक बार कि जो एफ है ना वो क्या है, एस का सबसेट है। देखो 1 2 3 4 एस में है, यहां तो ओनली 1 2 है, इसका मतलब एफ सबसेट ऑफ एस हो गया। आई बात समझ में? अब एक बात समझो, मैं ये इसका सबसेट है। अब समझो यहां कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मुझे एस इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो एस इंटरसेक्शन एफ आप निकालोगे तो क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से जो भी पार्ट कॉमन है वो लिखो। तो कॉमन क्या है, यहां 1 है तो यहां 1 है, मैं लिख देता हूं चलो 1, यहां 2 है यहां भी 2 है तो यहां लिख देता हूं 2। ओके, अब देखो एस इंटरसेक्शन एफ आपको क्या मिला, एफ मिला। चेक करो, एफ मिला 1 और 2 है ना, 1 और 2, तो 1 और 2 क्या है भाई, एफ है। इसका मतलब आपको एस इंटरसेक्शन एफ वो टोटल एफ मिलता है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करके देखो ऐसा ही होता है, ऑलवेज जो एस है ना वो सबसे बड़ा होता है, और ये उसकी जो इवेंट्स होती है वो इसमें से ही निकल के आती है। ये बात समझ में? इसका मतलब जितनी भी आप इवेंट्स ले लो, एफ ले लो, चाहे ई ले लो, चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, ये सभी इस वाई का क्या होता है, सबसेट होता है। ये सभी चीज है ना वो इस एस का सबसेट ऑलवेज होता है। और ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ई एस इंटरसेक्शन ई निकालो, जो भी आप निकालो वो ऑलवेज आपको वो ही आंसर आएगा। चेक करके देख लेना आप लोग, ये सोचने वाली बात है, समझो इसको। तो हमें यहां एस इंटरसेक्शन एफ वो पूरे का पूरा एफ मिला, तो इसका मतलब अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मिलेगा कि नहीं, देख लो एक बार। तो यहां समझो भाई यही बात है, देख लो पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, तो पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई होगा। होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं पी ऑफ एफ इसकी जगह, और नीचे भी पी ऑफ ई है, तो यहां आ जाएगा आंसर 1, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। क्यों मैंने लिखा भाई, तो थोड़ा सा यहां बिकॉज करके लिख देना कि हमें पता है कि जो एफ है ना वो सबसेट ऑफ एस है। देखो मैं डायरेक्ट लिखता ना कि भाई एफ इज अ सबसेट ऑफ एस, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि ये भाई क्या लिख दिया इसने। बट यहां आपने एक एग्जांपल लिया कि भाई एस ये कुछ है और एफ भी ये कुछ है, तब मैंने देखा कि भाई एफ तो इसका सबसेट बन रहा है। ओके, फिर मैंने बताया कि भाई ये एस इंटरसेक्शन एफ वो ऑलवेज एफ होता है। ये एग्जांपल थ्रू आपको पता चलेगा, तो आप इसको बॉक्स बना के साइड में लिख देना। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, एक बार सोल्व कर देते हो, फिर 10 दिन बाद इसको सोल्व करते हो, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये आपके पास होगा ना तो आप एक बार देखोगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। फिर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तब आपको जाके समझ में आया कि भाई असल में चीज ये है। ओके, तो अब समझो इसका आंसर तो आपके पास आ गया, पी ऑफ एस ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू, आंसर आ गया 1। ओके, इसका मतलब इसके इक्वल ये बाय एस 1 तो आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, ये पी ऑफ एफ बाय एफ इज इक्वल टू 1 दिखाना है। तो यहां समझो, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देख लो कि वी वांट टू शो दैट, अब हमें क्या करना है, वी वांट टू शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है वो ये चीज है, पी ऑफ एफ बाय एफ इज इक्वल टू 1, और इसको हम प्रूफ करेंगे बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। ओके, तो हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पी ऑफ एफ बाय एफ इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, है ना। देखो यहाँ जो ई है ना वहां क्या हमारे पास है, एफ, इसका मतलब एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ।
तो आप मुझे आसानी से बताओगे भाई कि इसका आंसर आएगा पी ऑफ एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, और यहां आंसर आ जाएगा 1। मैंने क्यों लिखा भाई ये? मैंने इसीलिए ये लिखा कि एफ और इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ऑलवेज एफ ही आएगा, क्योंकि अगर एफ ये 1 2 है, यहां मैं दूसरा एफ ले लेता हूं 1 2। अब देखो इसका इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, तो इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा 1 2 1 2, तो इसका आंसर आएगा 1 2, और ये 1 2 नथिंग बट एफ है, बात समझ में। और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको पी ऑफ ई निकलेगा, और इसका आंसर आता है, ये दोनों यहां से काट देंगे तो आएगा आंसर 1। ओके ना, तो पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू आता है पी ऑफ एफ। आई बात समझ में। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल थी। प्रूफ इंटरेस्टिंग इसीलिए था कि यहां से इंटरेस्टिंग बन रहा था, इसीलिए मैंने ये प्रूफ थोड़ा सा आपको करवाया कि भाई असल में ये चीज ऐसे बनती है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और अच्छे से लर्न करना इसको, और इसको याद रखना। ओके, चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। आई बात समझ में, यार इंटरेस्टिंग थोड़ा सा था, थोड़ा सा समझना। चलो अब हम देखते हैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि अगर हमारे पास, लेट मैं कोई भी ले लेता हूं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस है। क्या है? सैंपल स्पेस है। एस अगर सैंपल स्पेस है और मैं यहां ले लेता हूं ए बी एंड एफ, ये तीनों क्या है? इवेंट्स है। 3R इवेंट्स है। देखो ये अगर इवेंट्स है ना, तब हमारे पास एक ये चीज बनेगी P ऑफ A यूनियन B बाय F। समझो इसको, इस फॉर्मूला को समझो कि P ऑफ A यूनियन B बाय F, इसका मतलब इसकी फॉर्मूला बनेगी, देखो P ऑफ एक बार A बाय F बनेगा प्लस, क्योंकि यहां यूनियन है, यूनियन हो तो ऑलवेज प्लस ही आता है, याद रखना। और प्लस P ऑफ एक बार A यूनियन F लिख लिया, सॉरी A बाय F लिख लिया, फिर आएगा B बाय F। क्या आएगा? B बाय F। फिर क्या आएगा? माइनस P ऑफ, यहां इंटरसेक्शन कर देना है, बाकी चीज ऐसी एज इट इज लिख देनी है, यानी कि A इंटरसेक्शन B ऑब्लिक F। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा यूनियन वाला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला ये भी है, अगर मैं आपको बोलूं कि A और B दोनों डिफरेंट है तो, ओके, डिसजॉइंट है, तो मैं आपको बोलूं कि भाई यही फॉर्मूला को मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मेरे पास A और B दोनों डिफरेंट है तब क्या बनेगा। देखो अगर A एंड B आर डिसजॉइंट है ना, A और B अगर डिसजॉइंट है, अलग अलग है, तब हमें पता है कि अगर A और B दोनों डिसजॉइंट होते हैं ना, तो ऑलवेज A इंटरसेक्शन B ऑलवेज 5 मिलता है। क्या मिलता है? 5। वो आपको पता है। देखो एक एग्जांपल देख लो यहाँ। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ये ले लूं, A इज इक्वल टू 1 2 है, 1 2 3 है, और B को ही ले लेता हूं मैं 4 5 6 ले लेता हूं। चलो अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं, A इंटरसेक्शन B, तो मुझे यहां से कोई कॉमन पार्ट निकल रहा है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज आ गई 5, है ना, क्योंकि मैंने डिसजॉइंट लिया। देखो डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग होता है, A और B मैंने अलग अलग लिया और इसका इंटरसेक्शन निकाला तो मुझे 5 मिला। राइट बात समझ में? ऑब्वियसली ये 5 है, A और B का इंटरसेक्शन 5 है। अब समझो कि अगर ये 5 है ना, तो 5 ऑब्लिक F वो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 5 रख के देखो तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां से कोई आपको प्रोबेबिलिटी निकलती ही नहीं है। देखो 5 का मतलब, देखो यार अब देखो समझो, यहाँ आपको समझ में नहीं आया शायद कि अगर मैं यहाँ रख दूं 5 तब मुझे लिखना है F। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि F तो भाई हो चुकी है, ये जो कंडीशन है ना, F जो इवेंट्स है ना वो तो हो चुकी है, तब हमें इस 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई 5 क्या है? 5 कुछ भी है नहीं, मतलब एक इवेंट्स हो चुकी है, तब हमें जिस इवेंट्स की
प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो तो कुछ है ही नहीं, तो हम निकालेंगे क्या? आई बात समझ में? अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि अगर हमारे पास एफ जो इवेंट्स है ना वो तो हो चुकी है, तब हमें इस 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट 5 तो है ही नहीं भाई, 5 तो कुछ भी है ही नहीं, तब हम किसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? मतलब हमें प्रोबेबिलिटी कुछ भी निकालनी ही नहीं है, इसका मतलब ये चीज जीरो हो गई आखिर। आई बात समझ में? तो तब अगर ये ए और बी डिसजॉइंट है ना, तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? पी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ is equal to P of A by F plus P of B by E, और ये जीरो हो जाएगा। तो ओनली यही चीज आपको मिलेगी। थोड़ा सा दिमाग सोचो, प्रोबेबिलिटी में सोचना ज्यादा है, ओके? थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी। अब समझो, ये तो थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमें देखनी है थर्ड प्रॉपर्टी। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि P ऑफ E डैश F, क्या बोलूं? P ऑफ E डैश बाय F, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? कुछ भी नहीं करना, इस डैश को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, E ऑब्लिक F, बात खत्म। लो, ये हमारी थी 3 प्रॉपर्टी, तो यहां हमारी प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा नहीं, ओके? वो तो आपको करना है। देखो, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाते हैं, इसी तरह आप एक्सरसाइज करना, ओके? इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना, तब भी आपको समझ में अच्छे से आएगा, ओके? चलो आगे देखते हैं। चलो, तो अब हमें देखना है एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहां क्या गिवन है वो चीज कि E एंड F आर इवेंट्स, वो चीज गिवन है, ओके? तब हमें इस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, इस इवेंट F की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तब हमें क्या फाइंड करना है? E बाय F निकालना है और यहां F बाय E निकालना है, दो चीज निकालनी है, ओके? तो हमें पता है कि भाई ये टोटल एक्सरसाइज है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, E बाय F का फॉर्मूला पता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपन में होता है P ऑफ F, ये हमें पता है। और ये P ऑफ F इज डज नॉट इक्वल टू 0, है ना? ये लिखना जरूरी है। तो समझो, हमें E बाय F निकालना है ना, तो ये डायरेक्ट में यहां लगा देता हूं फॉर्मूला, है ना? सॉल्यूशन कर देता हूं। चलो, तो हमें पता है वी नो हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूला है P ऑफ E बाय F, वो है P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपन में P ऑफ F होता है, क्योंकि हमें सारी चीज गिवन है। देखो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F की जो वैल्यू है वो है 0.2 अपन में P ऑफ F है 0.3, यानी यहां से पॉइंट कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2/3, ओके? क्योंकि देखो, यहां से पॉइंट निकालने के लिए मुझे 2 के अपन में 10 रखना पड़ेगा, 3 में से पॉइंट निकालने के लिए मुझे 3/10 रखना पड़ेगा, 10 कट जाएगा, है ना? तो 2/3 बचेगा। अब समझो मुझे, अब हमें क्या निकालना है? P ऑफ E बाय F F बाय E निकालना है। अब समझो ये पार्ट कि P ऑफ F बाय E इज इक्वल टू, देखो इसका असल में फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F, है ना? मैंने बात की थी कि भाई अगर आप यहां, मेरे पास जो बाय का मतलब ओब्लिक की मैंने साइन की ना, वहां हमें खाली इंटरसेक्शन ही लगाना है, ओके? और नीचे क्या आ जाएगा? P ऑफ E आ जाएगा, है ना? ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। बट आप एक बात समझो कि P ऑफ F इंटरसेक्शन F आपको कहीं भी गिवन है। देखो, ये जो हमें डेटा गिवन है उसमें कहां पर भी आपको P ऑफ E इंटरसेक्शन F नजर आ रहा है? कहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तब तो प्रॉब्लम हो गई। तो निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? प्रॉब्लम हो गई। तब सोचो, एक बात समझो, सोचो पहले कि भाई हमारे पास ये F इंटरसेक्शन E तो नहीं है,
बट हमारे पास एक चीज है, कौन सी? ई इंटरसेक्शन एफ। देख लो यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास है। तब मैंने सोचा कि कहीं एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ एक ही तो नहीं है ना। समझो यहाँ बात समझो। अगर हमारे पास कोई इवेंट्स, मतलब सपोज सैंपल स्पेस है, सपोज 1 2 3 और 4 है, ओके। और इसकी मैंने इवेंट्स ले ली, कोई 1 2 3 ले ली, और एफ ले ली कोई सपोज 2 3 4 ले ला। ये दोनों मैंने चीज ले ली। फिर मैंने देखो सोचा कि अगर मुझे ई और ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई अगर सेम मिल जाता है, तब मैं क्या रख दूंगा, यहां ये चीज रख दूंगा, ओके। तो मैंने एक एग्जांपल लेके देखा कि भाई ये चीज सेम तो नहीं है ना। तो अब समझो कि पहले मैं निकालता हूं ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ में से कॉमन कौन निकल रहा है? देखो ये 2 3 और ये 2 3, इसका मतलब यहां आया 2 और 3। अब मुझे देखना है एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई निकाला ना, तो एफ में देखा कि यहां कॉमन क्या है 2 3, और यहां भी क्या है 2 3, तो ये भी क्या है 2 3। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालो कि एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, दोनों चीज सेम ही है। समझो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो कि एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, दोनों सेम चीज है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, यहां पी लगा दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। इसको आप साइड में बॉक्स बना के लिख लेना। आई बात समझ में? क्योंकि मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दोनों चीज सेम है। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा ई इंटरसेक्शन एफ इसकी जगह, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आई बात समझ में? आया कॉन्सेप्ट? ओके, ये कॉन्सेप्ट आप साइड में लिख लेना, ओके। अब समझो यहां, क्योंकि मुझे यहां वैल्यू ये गिवन है, तो मैं यहां रख दूंगा 0.2, और यहां पी ऑफ ई कहां है भाई? यहां देखो 0.6 है, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 2.2/6, और यहां आ जाएगा 1/3। लो, ये भी हमने निकाल दिया, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। देखो कॉन्सेप्ट वाइज आप चलोगे ना, प्रोबेबिलिटी इट्स वेरी सिंपल। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या है कि कंप्यूट P ऑफ A by B if P of B is equal to 0.5 and P of A intersection B is equal to 0.32। तो सवाल ये है कि क्या इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं? तो हमने देखा कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मुझे A और B गिवन है, तो A और B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A by B is equal to P of A intersection B अपॉन में होगा P of B। होगा कि नहीं? यस होगा। तो समझो कि आपके पास P of A इंटरसेक्शन B है, यस है, पर P of B है, ये यस है, क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों है ना, ये दोनों चीज गिवन है, तो ये आप निकाल सकते हो आसानी से। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, ओके। क्या करना है हमें? यहाँ सॉल्यूशन लगाना है और यहाँ इसको सोल्व करना है कि P of A by B इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला बनेगी P of A इंटरसेक्शन B अपन में P of B, है ना। यहाँ B है तो यहाँ B आ जाएगा, तो ये आ जाएगी चीज 0.32 अपन में आ जाएगा 0.5 आएगा, है ना। अब इसको हमें निकालना है, अगर पॉइंट निकालना है तो हमें पता है कि यहाँ क्या आ जाएगा 0.32 निकालने के लिए हमें 32 के नीचे 100 रखना पड़ेगा, और यहाँ 5 के नीचे क्या रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा, ये आपको पता है ना। तब देखो ये चीज ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 32 अपन में 100 क्रॉस 10 अपन में 5, है ना। ऊपर चली जाएगी तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से 10 से 10 सॉरी 0 से 0 कट जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 16 2 जा 32, यानी कि हमें आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा 16 अपॉन में, ओके एक मिनट, 5 2 जा ना 10 तो 5 5 जा 25, तो ये हमारा आंसर आ गया, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो 3 में क्या हमें गिवन है, ओके ये थोड़ा सा लंबा है। देखो 3 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसमें हमें गिवन है P ऑफ A की वैल्यू, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8 है। दूसरी चीज P ऑफ B इज इक्वल टू, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 है, और P ऑफ B बाय A इज इक्वल टू हमारे पास है 0.4। तब हमें फाइंड करना है फर्स्ट, जो फर्स्ट फाइंड करनी है वो है P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। ओके चलो सेकंड क्या निकालना है, लिख ही देता हूं, P ऑफ A बाय B निकालना है, और थर्ड में क्या निकालना है, P ऑफ A यूनियन B निकालना है। ये सारी चीज निकालनी है। अब समझो, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बट एक बार समझो इसको कि हमें यहाँ गिवन चीज क्या है, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.5, P ऑफ B बाई A गिवन है, देखो इज इक्वल टू 0.4 गिवन है। तो पहली चीज निकालनी है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो सवाल ये है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सोल्व होगा कि नहीं। अब समझो यहाँ, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो A बाई B का ऐसा कुछ है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में है P ऑफ B, ऐसा कुछ है ना। तो यहां समझो कि भाई आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो आपको निकालना है ना फर्स्ट में, तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, ये दोनों, तो ये दोनों है क्या, देख लो P ऑफ B है यहाँ, यस है। अब P ऑफ A बाई B है कि नहीं है, नहीं है। P ऑफ B बाई A है, P ऑफ क्या है, B बाई A है। तो एक काम करो ना, इसका यूज करो, क्योंकि मुझे पता है कि A इंटरसेक्शन B करो कि B इंटरसेक्शन A करो, बात एक ही है ना। आगे के क्वेश्चन में ही हमने कॉन्सेप्ट देखा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख दूं, P ऑफ B ऑब्लिक A वाले फॉर्मूले को, A ऑब्लिक B और B ऑब्लिक A। यहां तो मैं क्या लिखूंगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ही लिखूंगा, अपन में क्या होगा, P ऑफ A होगा कि नहीं, यस होगा। आई बात समझ में। तो अब समझो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां मुझे लिखना है। देखो अब सॉल्यूशन में यहां से कर देता हूं फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा, मैं क्या यूज करूंगा, P ऑफ B ऑब्लिक A वाला है ना, इज इक्वल टू ये होगा P इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन में P ऑफ A होगा कि नहीं। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है 0.4 है, क्या है 0.4 है, इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A की वैल्यू है 0.8, क्या है 0.8। अब हमें क्योंकि ये निकालना है तो इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 क्रॉस 0.8, और इसका आंसर आएगा 8 4 जा 32, यानी ये हो जाएगा 0.32 P ऑफ A इंटरसेक्शन B। वेरी सिंपल। ओके, दूसरी चीज निकालनी है A बाई B। ओके, तो ये तो एक ही चीज है ना, यहां मुझे क्या निकालना है, देखो सेकंड का मैं सॉल्यूशन निकालता हूं, तो P ऑफ A बाई B निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगेगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, पर नीचे यहाँ A था, वहां यहाँ क्या आएगा, B आएगा, P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या है, देखो यहां मैंने निकाला, मेरे पास अब पहले अवेलेबल नहीं था A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहां मैंने निकाला, फिर अब यहां हमें यूज करना है, तो ये आ जाएगा 0.32, और नीचे क्या है P ऑफ B, P ऑफ B 0.5 है ना, 0.5 है, इसका मतलब ये आ जाएगा 32 अपॉन में 100, और नीचे आएगा 5 अपॉन में 10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32 अपॉन में 100 क्रॉस 10 अपॉन में 5, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 16 अपॉन में 25।
देखो आपको आंसर जैसे लिखना है चलेगा, आपको ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, और आपको अगर करना है तो 16/25 कर दो, 0.64 आएगा, 0.64 आता है, ये आप लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो सेकंड नंबर भी निकल गया, अब थर्ड नंबर निकालो। तो चलो थर्ड नंबर निकालो। तो थर्ड नंबर में हमें देखो ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। अब आपको पता है कि भाई मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है, तो उसमें यूनियन का तो कहीं यूज ही नहीं होगा, प्रॉब्लम वहां आया। अब समझो कि भाई यूनियन निकालना है तो यूनियन तो यहां आता ही नहीं, तो अब हमें कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, तब आई बात समझ में। बट मैंने सोचा कि भाई मैंने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं, ये आपने ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने शायद पढ़ा होगा, पढ़ा ही है, ये आपने पढ़ा ही है। पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो चलो रख दो यहां वैल्यू, सभी की वैल्यू आपके पास है। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0.8 है, देखो 0.8 है, प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.5 है, 0.5 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिला? कहां है भाई? यहां है, देखो 0.32 मिला। अब इसका सम करो तो 8 और 5 कितना होता है? 13, बट यहां क्या आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा, माइनस 0.32 करेंगे, और इसका आपको माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा? 0.98 मिलेगा, है ना? चेक करके देख लेना, यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 है ना, 30 है, 30 में से 32 निकलेगा नहीं, यहां से मुझे कैरी करनी पड़ेगी, यानी आ जाएगा 0.98 आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एक बार ट्राई करना तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके।